हाथ छाप का प्रत्याशी बन करके आया है। कमरुल होदा कोई बड़ा पहलवान नहीं है कि 2 तारीख को पार्टी ज्वाइन किए और 1.5 महीना के बाद दूसरे महीना के 17 तारीख को सिंबल लेकर के आ गए आपके सामने कांग्रेस का प्रत्याशी बन करके। ये कमाल कमरुल होदा का नहीं है कि 1.5 महीना के अंदर में सिंबल लेकर के एक नेशनल पार्टी का सिंबल लेकर के आ जाएगा। ये कमाल आप सबका है, आप लोगों का है, आपके लोगों का दिल की आवाज है। इस बार जो राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, इन लोगों ने एक निर्णय लिया कि बिहार में कृष्णा अल्लावड़ू को प्रभारी बना करके बिहार में भेजा कि गांव में जाकर के सर्वे कीजिए, शहर में जाके सर्वे कीजिए, हर विधानसभा में सर्वे कीजिए कि कौन प्रत्याशी बन सकता है। उस सर्वे के तहत सर्वेयर आए। सर्वेयर को आप भी नहीं पहचानते हैं, कमरुल होदा भी नहीं पहचानता है, कोई प्रत्याशी नहीं पहचानता है। जहां 20 आदमी है वहां आकर के पूछा चौक चौराहे में कि भाई विधानसभा में अब की बार कौन यहां से जीतेगा, कौन प्रत्याशी बन सकता है, कौन पार्टी का प्रत्याशी जीत सकता है। लोगों ने कहा पार्टी की बात तो अलग है, लेकिन एक प्रत्याशी है। उस 20 में से 18 आदमी का आवाज आया कि कमरुल होदा। ये सर्वे का आवाज, ये आपकी दिल की आवाज दिल्ली तक पहुंचा। दिल्ली के शीर्ष नेतृत्व ने तय किया। डॉक्टर जावेद आजाद साहब भी उस सीईसी के बैठक में, बिहार से सिंगल व्यक्ति, आपका एमपी, आपका सांसद डॉक्टर जावेद आजाद साहब सीईसी के बैठक में बैठते हैं। उसमें यह तय पाया कि कमरुल होदा को प्रत्याशी बनाकर भेजा जाए। एक विश्वास किया आप लोगों के ऊपर, आपके आवाज के ऊपर। और बहुत सारी, अभी हम रतवा गए थे कल, एक हमारी बहन निकल करके आई हार लेकर के। मैंने उनकी बात सुन करके, जज्बात सुन करके आंख में आंसू आ गया कि भाई तुम्हारे लिए हम रोजा रखे थे कि तुमको टिकट मिले। इस तरह के बहुत सारे लोगों ने रोजा रखे, दुआ किए। आपकी आवाज, आपकी दुआ, आपकी रोजा, आपका मन्नत। बहुत सारे लोगों ने, आज एक आदमी बोला कि हम तो खिचड़ा बना करके बांटने के लिए मन्नत किए हैं, जब खिचड़ा बना के बांटेंगे तो आपको आना पड़ेगा खिचड़ा पट्टी में। तो इस तरह के बहुत सारे लोगों ने मन्नतें किया कमरुल होदा के लिए। जो दिल की आवाज निकली, लोगों के दुआओं का असर निकला, माँ बहनों की नमाजों में दुआ किए, वो दुआओं का असर से ही आज कमरुल होदा आपके सामने में प्रत्याशी के रूप में खड़ा है। अब ये आपको तय करना होगा, आपको समझना पड़ेगा। 11 तारीख को सब एक होकर के, नेक होकर के, सारे लोग हाथ छाप में बटन दबा करके जिताने का काम करें। एक इस इलाके में, सीमांचल का दर्द दिल में है, किशनगंज का दर्द दिल में है। उस दर्द को देखते हुए मैंने देखा कि शायद इस इलाके में, इस सीमांचल में एक पार्टी है जो पार्टी यहाँ के इलाके में फला और बेबूदी कर सकता है। उनके बात में आ करके 2019 में आपकी वो ताकत, आपकी वो वोट की ताकत, आपका प्यार, आपका स्नेह आपने मुझे दिया और मैं जीत करके गया। उस पेड़ का जड़ रोपने का काम किशनगंज में कमरुल होदा ने किया। पेड़ लगाए, लगाने के बाद ये सोचे कि ये फलदार पेड़ होगा, इसमें फल लगेंगे, इसका फल से हमारे सीमांचल के लोग इस फल को खा करके सैराब होगा। लेकिन 2020 आया, जैसे ही समय बीता, समय बीतते गया, बीत जाने के बाद जब वो गाछ बड़ा हुआ, बड़ा होने लगा, तो ऐसा लगा कि ये तो पेड़ जो है फलदार नहीं है, ये तो झुनझुना का पेड़ है। उसी दिन कमरुल होदा ने कसम खाया कि इस झुनझुना के पेड़ को, जो हमारे ये जमीन है, जरखेज जमीन है, इस जरखेज जमीन को नापाक कर देगा, उसको उखाड़ करके फेंकने का काम कमरुल होदा ने उसी दिन सोचा। और सिर्फ किशनगंज से ही नहीं, बल्कि सीमांचल से 2025 में
उस झुनझुना के पेड़ को उखाड़ कर फेंक देंगे। हमारा जो जमीन है ये सिंचाऊ जमीन है, ये हमारा जमीन को हम बंजर होने नहीं देंगे। उस झुनझुना के पेड़ को उखाड़ कर फेंक देने का काम करेगा कमलू। मैंने ये निर्णय लिया। निर्णय लेने के बाद मैंने सोचा कि अब मुझे राष्ट्रीय जनता दल में जाना चाहिए। मैं राष्ट्रीय जनता दल में गया, राष्ट्रीय जनता दल के जिला अध्यक्ष बने। 2 साल 4 महीना राष्ट्रीय जनता दल के जिला अध्यक्ष रहे। फिर मुझे सोच में आया कि नहीं, अब कुछ आगे बढ़ करके इलाके के लिए अगर फलाह और बेबूदे के लिए काम करना है तो नेशनल पार्टी में जाना है। मैंने निर्णय लिया, नेशनल पार्टी में गया और आपकी दिल की आवाज, आपकी प्यार, आपकी मोहब्बत, आपकी दुआओं के असर से 1.5 महीना के अंदर में पार्टी ज्वाइन करके आपके बीच में मैं प्रत्याशी के रूप में आकर खड़ा हुआ। हमारा लड़ाई एक सातिर आदमी के साथ में, जो सातिर हमारे सामने में है वो पार्टी जो आरएसएस है, बजरंग दल है, भारतीय जनता पार्टी है। जब 1947 में आजादी की लड़ाई हुआ था, आजादी के लड़ाई में हमारे ओलमाओं के गर्दन कटे थे और लाश हमारे ओलमाओं के गर्दन पेड़ पर लटका था। ये हमारा ओलमाओं का देन है, हमारा देन है, हमारे पूर्वजों का देन है, हमारे आबाओ अजदाद का देन है कि हमने 1947 में आज़ादी में हिंदुस्तान को आज़ाद किया, हमारे साथ में रह करके। और ये वो लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग, आरएसएस के लोग, बजरंग दल के लोग, ये लोग उस समय भी आज़ादी में शामिल नहीं होकर के इन लोगों ने अंग्रेजों के तलवे चाटने का काम करते थे, जो आज भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और बजरंग दल के नाम पर सत्ता में बैठा हुआ है, केंद्र में बैठा हुआ है। अगर हमारे हिंदू भाई यहाँ पर हैं तो मैं उनसे भी कहना चाहूंगा कि हमारे भाई, तुम हमारे साथ में रहते हो, इस दामलबाड़ी हाट में बिजनेस करते हो, कदम से कदम मिलाकर चलते हो। तुम्हारे बिजनेस में हम साथ हैं, हमारे बिजनेस में तुम साथ हो, फिर ये दूरी किस बात की? जब चुनाव आता है तुम कमल फूल को पहचान लेते हो कि मैं कमल फूल में ही वोट दूंगा। क्यों? आखिर क्यों? क्या दुश्मनी है हमारे साथ में? ये वो लोग दुश्मनी कराना चाहते हैं, वो लोग अपने कुर्सी के लिए, अपने सत्ता के लिए दुश्मनी कराना चाहते हैं। आपको और हमको बांटना चाहते हैं, आपको और हमको अलग करना चाहते हैं। भाई तुम 1 कदम आगे आओ, मैं तुम्हें 3 कदम आगे बढ़ करके गले लगाऊंगा। ये अमन और शांति का किशनगंज, एकता का किशनगंज, सौहार्द का किशनगंज कुछ लोगों को रास नहीं आता है। ये लोग चाहता है इस एकता को भंग कर दे, जिसका जिंदा मिसाल 2014 है। 2014 में आपने देखा होगा, यही भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, उस समय कुर्बानी का समय था, कुर्बानी के समय में हमारे जो देहात के लोग जाके शहर में बसे हैं, कुर्बानी करने के बाद जो उसका वेस्टेज मटेरियल है, उस वेस्टेज मटेरियल को ला करके गड्ढा में गिरा दिया। गड्ढा में गिरा देने के बाद गलती यही हुआ कि उसको मिट्टी से नहीं तोपा। सुबह उठ करके एक औरत आती है वहां की और उस चीज को देखता है, वेस्टेज मटेरियल को देखने के बाद इतना हल्ला करती है वो कि पूरा गांव में, मोहल्ला में हल्ला कर दिया कि पश्चिम पाली के मंदिर में गाय का गोश्त फेंक दिया है, पश्चिम पाली के मंदिर में गाय का गोश्त रख दिया है। न्यूज में, चैनल में, मीडिया में सारे लोगों ने इसको ऐसा फैलाया कि पूरे देश के अंदर में फैल गया। आग लगने वाला था किशनगंज में, किशनगंज को जलाने का साजिश कर रहा था ये लोग। उस समय बीडीओ साहब थे, बीडीओ साहब के गाड़ी में एक मुस्लिम ड्राइवर था, जमशेद बाबू जो वाइस चेयरमैन थे। हम लोग सब मिल करके बीडीओ साहब को बुलाए और इस 9 बजे 10 बजे रात में उस वेस्टेज मटेरियल को बोरा में भर करके बीडीओ साहब के गाड़ी में रख करके उसको ले जा करके दूसरे जगह दफना दिए। मामला खत्म हो गया। हिंदू मुसलमान बैठ करके मामला को पेचअप कर लिए। अब कुछ नहीं होने वाला है, ये गलती से फेंक दिया था, गड्ढा में फेंक दिया था, उसको उठा करके हम लोग दूसरी जगह ले जाकर के दफना दिए। कुर्बानी का समय था, दूसरे दिन डीएम साहब, एसपी साहब के साथ मीटिंग रखी। ये वही सातिर आदमी, ये वही सातिर खिलाड़ी रात में उन गरीब आदमी के यहाँ जो होटल में काम करने वाला, हजाम के दुकान में काम करने वाला, ठेला चलाने वाला, रिक्शा चलाने वाला, सबके घर में रातों रात दारू प्रवाहित कर दिया। जब हम लोग जाओ दारू पी करके सवेरे झंडा लेकर के रोड में निकलो के मंदिर में
गौ का मांस फेंक दिया है, जो सरासर गलत था। ये सारे लोगों ने उन्हीं आदमी के उसकाव पर, उसके आदमी के बहकावे पर सवेरे लोग झुंड बना करके रोड में निकल गए। डीएम साहब, एसपी साहब के साथ हम लोग बैठ करके मीटिंग कर रहे हैं। टिल्लू बाबू का फोन आ रहा है कि कैलटेक्स में एक आदमी का गाड़ी को जला दिया है। एक आदमी एमएल जैन के यहाँ पर दवाई लाने गया था, वो हमारे मोतीहारा तालुका पंचायत का लड़का था, अपने बाप को लेकर के एमएल जैन के यहाँ पर गया था। टिल्लू बाबू फोन कर रहे हैं कि उसके गाड़ी को जला दिया गया है, मोटरसाइकिल को जला दिया। उसके तुरंत 10 मिनट के बाद फोन आ रहा है कि एक बोलेरो लेकर के गांव से अल्ट्रासाउंड कराने के लिए डॉक्टर के यहाँ आया था। 3 नंबर गुमटी में उसके बोलेरो को आग लगा करके आग के हवाले कर दिया। टिल्लू बाबू बोला कि जो यहाँ पर आगजनी हो रहा है, बड़ा मुश्किल वक्त आ गया है, कुछ कीजिए। मैं उस समय जिला अध्यक्ष था जेडीयू का। कमिश्नर से बात किया, आईजी से बात किया, डीआईजी से बात किया। कमिश्नर साहब बोले कि मैं पूर्णिया से निकल चुका हूं, मैं जल्द किशनगंज आ रहा हूं। एसपी साहब डीएम साहब को बोले कि जल्दी से 144 लागू कीजिए, नहीं तो शहर जल जाएगा। एसपी और डीएम ने 144 लगाया। 144 लगाने के बाद मामला काबू में आया। काबू में आने के बाद दूसरे दिन फिर दोनों समाज के लोग बैठे। दोनों समाज के लोग बैठने के बाद 32 आदमी मुस्लिम से, 32 आदमी हिंदू भाई से एक कमेटी बना, जो नागरिक एकता मंच जिसका नाम दिया गया, जिसका मैं आज तक सचिव हूं। लोगों ने मुझे सचिव चुना और आज तक मैं उसका सचिव हूं। तो ये किशनगंज को जलाने के लिए लोग प्रयास कर रहा है। अगर हमारे हिंदू भाई हैं तो वो भी सुने और मुसलमान भाई भी सुने। याद होगा 6 दिसंबर 1992 में जब किशनगंज में पूरे देश में बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ था। हमारा भी दुकान लूटा गया। किशनगंज में कर्फ्यू लगा था। अगर उस कर्फ्यू में जो हिंदू भाई थे, मुसलमान भाई थे, वो कभी नहीं चाहेगा कि फिर दोबारा कर्फ्यू लगे और दोबारा इस दंगा में हम फंसे। जब कर्फ्यू लगता है शहर के अंदर, जब कर्फ्यू लगता है तो सिविल प्रशासन का कोई मामला नहीं रहता है। मामला चला जाता है बीएसएफ के पास, मामला चला जाता है एसएसबी के पास। कोई एसएसबी और बीएसएफ नहीं पहचानता है कि दाड़ा भाई कौन है, कमरुल हुदा कौन है, नौशाद साहब कौन है, आफाक भाई कौन है। वो एक तरफ से पकड़ करके ले आकर के जेल में बंद कर देते हैं, जिसका नतीजा है कि देहात से जितने भी लोग काम करने के लिए आए थे, झोला में दबिया था, किसी के पास रुखानी था, किसी के पास कचिया था। शहर में आते हैं कि जाएंगे, जा करके सफाई करेंगे, मजदूरी करेंगे, दिन भर मजदूरी करके 500 रुपया लेके घर जाएंगे। वैसे लोगों को पकड़ करके जेल भेजने का काम किया गया। वो लोग मैंने निस्वार्थ, वो गरीब लोग जेल चले गए। हिंदू भाई भी गए, मुसलमान भाई भी गए। याद है वो 6 दिसंबर 1992। अगर वो दिन जिन्होंने देखा होगा, जो मुस्लिम देखा होगा, जो हिंदू भाई देखे होंगे, वो कभी नहीं चाहता होगा कि शहर के अंदर कर्फ्यू लगे और शहर के अंदर में अशांति हो। तो भाइयों दोस्तों, खुद दाड़ा भाई का दुकान लूट के ले गए। भाइयों दोस्तों, मैं यही अपील करने के लिए आया हूं आपके पास में कि 11 तारीख को आप पहले मतदान, उसके बाद जाकर जलपान। कुछ ऐसे लोगों को हमारे अंदर में साजिश के तहत भेज दिया है। मैं नौजवानों से कहना चाहूंगा कि आपको भी प्रलोभन देगा, आपको भी प्रलोभन देगा, पैसे का प्रलोभन देगा कि लो ये 10,000 रुपया लो, तुम अपने गांव में जाकर के माँ बहने को 200 रुपया, 500 रुपया दे करके वोट को मत दो, बीजेपी को वोट। जो निर्दलीय में खड़ा हुआ है वो भी मुसलमान है, उसी को वोट दो। उसका साजिश है कि अगर हमारा वोट काट करके निर्दलीय को दे देगा, अगर एक एक निर्दलीय 2000 काटेगा, 1000 काटेगा, 500 काटेगा, इसी तरह से हजारों में वोट हमारा कट जाएगा। वैसे साजिश से भी आपको सावधान होना है। नौजवानों, उनके बहकावे में मत आना। कमा के खाते हो, तुम्हारा बाप तुम्हें कमा कर खिलाता है, तुम पढ़ लिख करके अगर बेरोजगार हो तो बेरोजगार हो करके ऐसा काम कतई मत करना कि उनका पैसा लेकर के अपने माँ बहनों का वोट को कटवा करके दूसरे के झोली में देने का काम अगर करोगे, उसका नुकसान इंडिया गठबंधन को होगा, कमरुल हुदा को होगा। और कमरुल हुदा को अगर नुकसान होगा तो आने वाला नस्ल कभी माफ नहीं करेगा। इसलिए भाइयों दोस्तों, आप सब इससे भी सतर्क रहिए और सजग रहिए।
मेरा मकसद एक है। 2015 में भी मैं चुनाव लड़ा था। हमारे साथ बहुत सारे आदमी हैं, आलम किबला हैं, फारूक भाई हैं, इकराम भाई हैं, इश्तियाक भाई हैं, इस तरह से दर्जनों लोगों का नाम है। मुस्लिम भाई हैं, हमेशा मेरे साथ में काम करते हैं। मैं अगर MIM में था तो ये लोग सब मिल करके MIM में रहे। मैं MIM में छोड़ दिया, आज कांग्रेस में आ गया हूँ, सब कांग्रेस में आ गए हैं। बहुत ऐसे लोग हैं इलाके में। तो अगर हमारे कांग्रेस के लोग यहाँ पर हैं जिसके दिमाग में यह बात चलता होगा कि शायद कमरुल हुदा कल विधायक बन जाएगा तो कांग्रेसियों को छोड़ देगा, MIM के लोगों को लेकर चलेगा, राष्ट्रीय जनता दल के लोगों को चलेगा, मैं आपका दिमाग साफ कर देना चाहता हूँ कि कमरुल हुदा तब ऐसा करता जब कमरुल हुदा को पैसे की जरूरत होती, पैसे के लिए चुनाव लड़ता कि भाई कल मैं जीत करके करोड़पति मुझे बनना है तो मैं एक आदमी को लेके चलूंगा, बाकी सबको छोड़ दूंगा। कमरुल हुदा का मकसद है इलाके में भलाई, इलाके में लोगों को अच्छाई, यह मकसद लेकर के कमरुल हुदा चला है। कमरुल हुदा को करोड़पति बनने का मकसद नहीं है। ब्लॉक में धांधली खत्म हो, थाने में धांधली खत्म हो, अंचल में धांधली खत्म हो। एक फोन अगर कोई कार्यकर्ता करे, चाहे वो MIM का कार्यकर्ता हो, चाहे वो राजद का कार्यकर्ता हो, चाहे वो कांग्रेस का कार्यकर्ता हो, लेकिन कमरुल हुदा का आदमी बन करके अगर फोन करे तो JE, AE और एक्सिक्यूटिव बिजली विभाग का एक फोन पर फोन उठाए, ये मेरा मकसद है। तो इसलिए भाइयों दोस्तों, ये बात को दिमाग से, जहन से निकाल दिया जाए कि कमरुल हुदा किसी एक का बन करके रह जाएगा। शायद कल कांग्रेसियों को नहीं पूछेगा। आज मैं कांग्रेस में आया हूं और इंशाअल्लाह उम्मीद कीजिए कि जितने लोग मेरे साथ हैं, अल्लाह ने अगर मौका दिया, मुझे जीत हासिल हुई तो फिर सारे लोगों को मैंने कांग्रेसियों में ज्वाइन करवा दूंगा। सब आपके साथ हो जाएंगे, सब आपके साथ हो जाएंगे, तब कोई नहीं रहेगा, सिर्फ कांग्रेस ही रहेगा। इसलिए ऐसे बातों से भी जहन को साफ कर दीजिए। सारे लोग अपने अपने तौर से काम कीजिए और काम करके एक बार जिताइए। इलाके का भलाई के लिए, इलाके का फलाही के लिए, इलाके का बेहूदी के लिए काम कीजिए। और इंशाअल्लाह कल अगर कमरुल हुदा बना तो फिर इस दामलवाड़ी में इससे बड़ा सभा होगा और जीत का जश्न का सभा होगा। और इंशाअल्लाह इससे भी बड़ा सभा करके हम लोग जीत का जश्न मनाएंगे। अल्लाह से दुआ कीजिए। अल्लाह जिसे चाहे इज्जत दे, अल्लाह जिसे चाहे जिल्लत दे। इज्जत जिल्लत का मालिक अल्लाह है। कोशिश हमारा है, आपका काम है, मेरा काम है कोशिश करना। अगर मंजूर होगा तो अल्लाह ताला इज्जत देगा। इज्जत जिल्लत देने का काम अल्लाह का है। और मैं अल्लाह से डर करके बोलता हूँ कि सारे लोग अगर मेहनत कीजिएगा तो इंशाअल्लाह इज्जत जरूर देगा अल्लाह ताला।